3, 2, 1 और लॉन्च। देखिए कैसे ब्रह्मोस मिसाइल आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। अब स्लो मोशन, फिर वैसे ही अंदाज में ब्रह्मोस निकलती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। ये भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को अग्रणी देशों में रखा हुआ है। इसकी रेंज अब 450 किलोमीटर कर दी गई है और नेवी यही टेस्ट कर रही है। नया सीकर है, नया बूस्टर है और इसी के साथ नेवी ने ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल को टेस्ट किया है। नेवी की टेस्टिंग लगातार जारी है, लेकिन इससे पहले एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने में शामिल कर चुका है। इस मिसाइल को सुखोई पे लगाया गया है और देखिए 450 किलोमीटर वाली मिसाइल से क्या फर्क आया है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर होने का मतलब क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज अगर 450 किलोमीटर हो गई है तो अब पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मिलिट्री बेस नहीं है जो भारत की जद से बाहर है, और वो ऐसे हालत में जब भारत की विमान यानी सुखोई 30 भारत के ही एयर स्पेस में रहकर इसे लॉन्च करेगा। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अब तक ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से इसकी जद में पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस नहीं आते थे, लेकिन 450 किलोमीटर रेंज होने के बाद अब इस मिसाइल की जद में पाकिस्तान का पूरा इलाका आएगा। ऐसे में सुखोई अगर भारत की हवाई सीमा में रहकर ही ब्रह्मोस को लॉन्च करता है तो इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है वो कोयटा तक अटैक करेगा। इस तरह पाकिस्तान के तमाम एयरबेस, चाहे वो सरगोदा हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो जैकोबाद हो, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो कराची हो, ये सब ब्रह्मोस की रेंज में होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ब्रह्मोस के वॉरहेड यानी इसके वजन को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है। सुखोई पर यह मिसाइल यहां लगेगी बेली में, और जो दोनों एयर इनटेक है उसके बीच में जगह है और यहाँ पे ये मिसाइल फिट की जाएगी। सुखोई इस मिसाइल के साथ लैस होकर 350 से 450 किलोमीटर दूर से दुश्मन पे हमला कर पाएगा। अब इसके साथ ब्रह्मोस एनजी वर्जन जो है वो तैयार हो रहा है और इस मिसाइल के साथ सुखोई के पास और ज़्यादा मिसाइलों से लैस होने के ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये साइज़ में छोटी है लेकिन उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है। सुखोई और बाकी विमानों पर इस तरह की मिसाइल को लैस करने के लिए ब्रह्मोस एनजी वर्जन तैयार किया गया है। भारत के वैज्ञानिक अब ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 700 से 800 किलोमीटर करने की भी तैयारी कर रहे हैं और इस पर काम चल रहा है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे मिसाइल काफी महंगी है और इसको इस्तेमाल करने का जो फैसला होगा, जो टारगेट होगा, वो बहुत ही चुन कर लिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात है इसकी स्पीड जो सुपरसोनिक है और इसको ट्रैक करके इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। यह है भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें इस फाइटर एयरक्राफ्ट को आप पूरी तरह से वेपन से लैस दे सकते हैं। अब आप गौर से देखिए इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल को। इस मिसाइल की रेंज जो है अब 450 किलोमीटर कर दी गई है, यानी दुश्मन के दायरे से 400 किलोमीटर दूर रहकर भी सुखोई जो है उस पर हमला कर सकता है। यानी सुखोई की रेंज जो है काफ़ी बढ़ गई है। सुखोई जो है वो 3000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज जो है वो 8000 किलोमीटर जो है बढ़ाई जा सकती है। अभी जो है सुखोई जो है उसको अपग्रेड करने का पूरा जो तैयारी चल रही है और रूस से इसे लेकर बात चल रही है। चीन के जो अड्डे हैं, जो तिब्बत में उसने अड्डे बनाए हैं LAC के आसपास, जैसे चाहे वो होतान हो, चाहे वो शिगाज से हो, चाहे वो लहासा हो, ये सब अब ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के जद में आएंगे। पिछले काफी वक्त से भारत ने इस मिसाइल में बहुत ज्यादा निवेश किया है। सुखोई एनजी वर्जन का जो फुल साइज यहाँ पर दिया गया है वो अभी आप देख सकते हैं। यह ब्रह्मोस एनजी वर्जन का एक फुल साइज डमी है। ये मिसाइल जो है वो सुखोई को काफ़ी वर्सटाइल बना देगी और सुखोई जो है अपने आप में एक बहुत ही ख़तरनाक ना सिर्फ फाइटर बल्कि बॉम्बर बन जाएगा।
सुखोई 30 MKI भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है। सुखोई 30 MKI जब से भारत की वायुसेना का हिस्सा बना है, ये लड़ाकू विमान भारत की हवाई ताकत को नई बुलंदी पर ले गया है। इस वक्त वायुसेना में 261 सुखोई 30 MKI विमान हैं, क्योंकि रूस से समझौते के मुताबिक भारत के पास 272 विमान होने चाहिए, लेकिन 11 विमान दुर्घटना में खोने के बाद इनकी तादाद कम रह गई। हालांकि बाद में रूस से 12 ऐसे और विमानों की डील हुई है। इस वक्त भारत में सुखोई की 12 स्क्वाड्रन है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर LAC के आसपास तैनात है। दक्षिण भारत में भी इसकी स्क्वाड्रन तैनात की गई है। ब्रह्मोस जो है वो कैसी मिसाइल है वो बहुत गौर से देखिएगा। ये ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन का एक फुल साइज वर्जन है जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये मिसाइल जो है वो अब और आधुनिक बनाई जा रही है और इसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर कर दी गई है। वहीं नौसेना में जितने भी फ्रंट लाइन शिप हैं, चाहे वो कोलकाता क्लास हो, चाहे वो विशाखापट्टनम क्लास हो, चाहे वो तलवार क्लास हो, चाहे दिल्ली क्लास हो, सब में ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। और यही वजह है कि नौसेना इसे अपने ऑफेंसिव वेपन के तौर पे सबसे बड़ा हथियार मानती है। चीन की नौसेना का ख्याल रखने के लिए बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर के मोर्चे पर अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा तो इसके लिए तमिलनाडु में थंजावुर में सुखोई की एक स्क्वाड्रन है, जिसमें 6 सुखोई विमान ऐसे हैं जिनको ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन के लिए तैयार किया गया है। दोनों ही देशों के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो ब्रह्मोस की बराबरी कर सके। लेकिन एयरफोर्स के साथ बड़ी जरूरत जो है वो इंडियन नेवी को है, और इंडियन नेवी के जो बड़े वॉरशिप हैं, चाहे वो विशाखापट्टनम क्लास हो, कोलकाता क्लास हो, ब्रह्मोस इन सभी जहाजों का सबसे आक्रामक हथियार है। नेवी इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि जो भी टेक्नोलॉजी इसमें शामिल की गई है वो कामयाब रहे। यही वजह है कि इस बार मिसाइल को बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है और इसमें भारत में ही निर्मित जो सीकर है, यानी कि वो रडार जिसके जरिए मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचती है, वो अब भारत में ही बनाया जा रहा है। साथ में वो बूस्टर जिसके जरिए मिसाइल को एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जिसके बाद उसका इंजन चालू होता है, वो बूस्टर भी अब भारत में बनाया जा रहा है। भारत में मिसाइल रूस के साथ साझेदारी बनाई गई है। शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के कई जहाज इस मिसाइल से लैस हैं और अब इसके एयर लॉन्च वर्जन को भी काफी आधुनिक बना दिया गया है, जो सुखोई से दागी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे।